दर्जन पुलिस ने अपने 24 घंटे खून और पसीने एक कर दिए। दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद 3 हत्या के आरोपियों का सुराग मिल गया और फिर हुआ आरोपियों की पहचान, जिसके बाद समय न गवाते हुए आरोपी को पकड़ने में नवी मुंबई क्राइम ब्रांच और वासी पुलिस हो गए कामयाब। इस बात की तारीफ करनी होगी कि नवी मुंबई पुलिस के जाबाज पुलिसकर्मी एक हत्या की गुत्थी को मात्र 24 घंटे में हल करने में कामयाब रहे। वैसे आपके जहन में सवाल कौन रहा होगा कि हत्या किसकी हुई थी, तो हम आपको बता दें कि वासी स्थित जू गांव के करीब किनारा बार है, जहां एक वेटर सुबह 4:30 और 5 के बीच अपने घर कोपा खेलना जाने के लिए निकला था। वो बस स्टॉप के लिए जैसे ही आगे निकला, 3 युवक बाइक पर सवार होकर मिंटू यादव के पास आ गए। उसके हाथ में एक थैला था, जिसे मोटर बाइक सवार खींचने की कोशिश किए, पर मिंटू यादव ने अपने हाथ का झोला यानी कि थैला नहीं छोड़ा। यही वजह रही कि तीनों आरोपियों को लगा कि थैले में काफी माल है, यानी कि नकदी। और जब मिंटू ने थैले को नहीं छोड़ा, तब आरोपियों ने अपने पास रखे हथियार से मिंटू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और मिंटू लहूलुहान होकर गिर पड़ा। पर जब लुटेरे ने देखा कि थैले में मात्र एक टिश्यू पेपर का बैग और कुछ सेब है, तो उसके तोते उड़ गए। सभी पछताते हुए वहां से भाग निकले। एक गफलत में जहां मिंटू की मौत हो गई, वहीं 3 आरोपियों के लालच ने उन्हें कहीं का नहीं रखा। हो सकता है कि हत्या के जुर्म में उन्हें ताउम्र सलाखों के पीछे गुजारना पड़े। आज इसी बात की जानकारी देने के लिए एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें हत्या के राज से पर्दा उठाया गया। वहीं जिन पुलिसकर्मियों ने 24 घंटे आरोपियों को पकड़ने के लिए जूझते रहे, उन्हें भी सम्मानित करने की बात की गई है। यह सभी पुलिसकर्मी हैं जो ग्राउंड पर मेहनत कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब रहे। उनकी तारीफ होनी भी चाहिए। सुने पकड़े गए आरोपियों के विषय में पुलिस उपायुक्त ने मीडिया कर्मी को क्या बताया। 28 तारीख को सुबह 5 बजे के करीब जूहू गांव परिसर में एक वेटर की हत्या की गई थी। उसमें जो आरोपी है वो उन्होंने उसके पास जो प्लास्टिक की थैली थी उसमें कुछ पैसे या मौल्यवान वस्तु होने के संशय ऐसा उनको शक आया, तो चोरी करने के हिसाब से उनके पास गई। उसमें से उनका झगड़ा होके उन्होंने जो वेटर है और उसके दोस्त को मारहान की और उसमें जो वेटर है उसकी जान चली गई। इसमें इस ऑफिस में वाशी पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर्ड है। इसमें तीनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन की जो ज्वाइंट टीम थी, इन्होंने 24 घंटे इसमें इन्वेस्टिगेशन करके तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया। ये तीनों आरोपी मुमरा परिसर में रहने वाले हैं और तीनों के खिलाफ लगभग 4 ऑफेंस अभी फिलहाल चोरी के रजिस्टर्ड। पकड़े गए तीनों आरोपी अब पुलिस के मेहमान हैं और हकीकत यह है, नवी मुंबई क्राइम ब्रांच खातिरदारी में कोई कसर बाकी नहीं रखते। उन्हें खाने के लिए बिरयानी तक परोस देते हैं। तभी तो तीनों आरोपियों ने अपना मुखारबिंद खोल दिए और अपना गुजरा हुआ इतिहास का कच्चा चिट्ठा नवी मुंबई पुलिस को सौंप दिए। तब पुलिस कर्मियों को पता चला वह पहले भी कई गुल खिला चुके हैं और कई पुलिस थानों में तीनों आरोपियों का नाम सम्मान के साथ दर्ज है, जिसमें मुंबई नवी मुंबई के कई पुलिस थाने शामिल है, जहां इन तीनों को सम्मान के साथ पुलिस थाने में रखा गया था, क्योंकि यह जहां भी गए कुछ न कुछ गुल खिलाए, जिसकी वजह से मुंबई और नवी मुंबई में पुलिस कर्मियों की नींद हराम हुई थी। पकड़े गए आरोपियों का नाम है मोहम्मद अली मुबारक शेख 21 साल नेरुल का रहने वाला, शहनवाज हनीफ शेख 22 मुमरा निवासी, इमरान याकूब शेख 33 मुमरा। इनकी मंशा थी कि यह रमजान ईद बड़े ही जोर शोर से मनाएंगे, पर अब इन तीनों की ईद जेल में गुजरेगी। रमजान के पाक महीने में एक सच्चा मुसलमान झूठ और फरेब धोखा देने से परहेज करते हैं और इस्लाम में यही है कि इस पाक महीने में खुदा की इबादत करे और लोगों के दुख दर्द को समझे। भूख और प्यास के एहसास को देखकर यह भी सोचे कि जिनके पास जीवन जीने के लिए 2 जून की रोटी नहीं होगी वह कितने परेशान होंगे। हो सके तो उनकी सहायता करे। दीन की यह बात तीनों भूलकर लोगों को लूट कर ईद मनाने की उसकी तमन्ना धरी की धरी रह गई। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जो बोओगे वही काटना पड़ेगा, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है जनाब। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। गोपाल साह को दीजिए इजाजत। हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।